जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रहा हूँ, पुत्र और सौभाग्य प्राप्ति की कथा। पहले मैं आपको पूजन विधि बताऊंगा, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। इस कथा के सुने बिना करवा चौथ की पूजा का व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मूली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल भरकर कर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मूली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर रात में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में जल, मिठाई, चावल भरा हुआ खाण का करवा और रुपया रखकर बायना मनसते हैं। सासू जी, नंदन जी या जेठानी को दिया जाता है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई बहन खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर चलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों से बोली, चलो अर्घ दे लूँ, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आया कि राजा का लड़का बीमार है। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल को भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, शीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे व्रत करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से तेरा सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री कलवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी कलवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद ओबानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, उससे तू करवे ले लेना। इस प्रकार 5 बहनें आकर के चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी।
तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह भूख चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर पर कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर के जाएगी। बस तू फिर उद्यापन कर देना, तेरे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब उसने वैसा ही किया, रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर के आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती रही। बहू ने सुना, वह उसके पैर पकड़ के बैठ गई और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे करके जाओ। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवा दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बत्ती बनी पूरी सब्जी लेकर के आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सास बोली, बहू सच सच बता, तूने ये कैसे किया? बहू ने कहा, माँ जी मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तो सिर्फ चौथ माता का पूजन किया। करवा चौथ माता ऐसी है जैसे कि जिसकी मन में कामना हो, चौथ माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। उसी प्रकार से मैंने भी चौथ माता का पूजन किया और चौथ माता ने मेरी मनोकामना पूरी की। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ठिठोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाके व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद आप करवा चौथ माता की कथा के बाद में उनके सामने मीठा रखें और साथ ही जिस लोटे के सामने आपने कथा सुनी है वह अर्घ देने के लिए आप रात को चंद्रमा के सामने उससे अर्घ दें, उसे प्रयोग करें। इस प्रकार से इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चौथ माता की।